नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। ये बड़ी खबर, नीट पीजी 2021 में 1456 सीटों पर स्पेशल काउंसलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल काउंसलिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता के स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल नीट पीजी 2021 में 1456 सीटों पर अब स्पेशल काउंसलिंग नहीं होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल काउंसलिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जनता के स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है दिल्ली से। और दिल्ली से बड़ी खबर, देश में फिर बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए मामले सामने आए हैं। 3,791 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हुई है। ये बड़ी खबर है दिल्ली से। एक बार फिर से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,791 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हुई है। तो एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली से यह खबर है। 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, रेलवे ने बड़ी राहत दी है। कई कैटेगरीज में किराए में छूट दी गई है। दिव्यांगों को रेल किराए में 75% तक छूट दी जाएगी। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 50% तक छूट मिलेगी और छात्रों को भी 75% तक छूट दी जाएगी। किसानों को भी रेल किराए में छूट रहेगी। तो ये बड़ी खबर है। कई कैटेगरीज में रेलवे ने राहत दी है। इनमें दिव्यांग भी शामिल हैं, इनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं और छात्र छात्राओं को भी, और इसके अलावा किसानों को भी राहत दी गई है। खासतौर से अगर हम बात करें तो दिव्यांगों को रेल किराए में 75% तक छूट मिलेगी, जबकि जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 50% तक किराए में छूट मिलेगी। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन है आज। ग्वालियर का गोरखी स्थित मंदिर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 1 घंटे तक पूजा भी करेंगे सिंधिया। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दूसरे दिन वो गोरखी स्थित मंदिर पहुंचे हैं और 1 घंटे तक पूजा अर्चना भी यहां पर करने वाले हैं। वो पुरानी हमारी धरोहर है, हमारी गोरखी मंदिर। हर बार जब मैं ग्वालियर आता हूँ कोशिश होती है कि आकर दर्शन करूँ, देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करूँ और जनसेवा के रास्ते पे एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शक्ति और हमारे संभाग, हमारे प्रदेश, हमारे देश में अमन चैन का बात। और मुरैना से बड़ी खबर है। मिलावटी दूध बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी हुई है। खाद्य विभाग का छापा। कृष्णा अग्रवाल के गोदाम पर यह छापा मारा गया है। बड़ी संख्या में पाउडर के बोरे केमिकल जब्त किया गया है। दिमनी थाने के गोट गांव का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से। मिलावटी दूध बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी हुई है मुरैना में और खाद्य विभाग ने छापेमारी कर कृष्णा अग्रवाल के गोदाम पर छापा मारा और बड़ी संख्या में पाउडर के बोरे और केमिकल भी जब्त किया गया है। दिमनी थाने के गोट गांव का ये मामला है। आपको बता दें कि मुरैना में इस तरह की फैक्ट्रियां, अवैध या नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियां, मावा बनाने की फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये पूरक धंधा रुकता नहीं। और एक बार फिर खाद्य विभाग ने छापा मारा है और इस छापेमारी में मिलावटी दूध बनाने का जो सामान है वो बरामद किया गया है। मिलावटी दूध बनाने वाला ये गोदाम था जहां पर छापा मारा गया। खाद्य विभाग ने इस छापे में पाउडर के बोरे, केमिकल भी जब्त किया है। मुरैना के दिमनी थाने के गोट गांव का ये मामला है।
ये बड़ी खबर है और लोगों की सेहत से जुड़ी भी खबर है। आखिर कैसे लोगों की सेहत पर डाका डाला जा रहा था, या ये कहें कि लोगों की सेहत से, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। तो नकली दूध बनाने का ये गोदाम जहां पर सामान रखा हुआ था, नकली दूध बनाने का छापा मारा गया है। भारी मात्रा में पाउडर और दूसरी चीजें भी बरामद की गई हैं। कैसे न केवल आम इंसान बल्कि मासूम बच्चों की सेहत से ये खिलवाड़। जाहिर है कि ये दूध लोगों के घरों तक भी पहुंचता है, बच्चे इसका सेवन भी करते हैं। ऐसे में सेहत के साथ ये जानलेवा खिलवाड़ मुरैना के दिमनी में हो रहा था। हालांकि समय समय पर खाद्य विभाग कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद ये काला खेल रुकता नहीं है। अक्सर खबरें मुरैना से आती हैं, जहां न केवल नकली दूध बनाया जाता है, नकली मावा तैयार किया जाता है, नकली घी और तमाम ऐसे ही नकली उत्पाद बनाए जाते हैं जो लोगों तक सप्लाई किए जाते हैं। और मुरैना से दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत, क्या इस छापेमारी में खाद्य विभाग को हासिल हुआ? कितनी ये मात्रा थी? कब से ये गोदाम या फैक्ट्री चलाई जा रही थी? दुष्यंत, पहला मामला नहीं है जो दिमनी अम्बामा जी कृष्णा अग्रवाल पर इस तरह की छापामार कार्रवाई की गई हो। मिलावटी दूध या उनको बनाने वाले जो पदार्थ हैं, ये सब चीजें मिली हों। अभी तो दिमनी का गोट गांव है, उसमें खाद्य विभाग ने देर रात को छापामार कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद वहां पर बड़ी संख्या में माल्टोस जो पाउडर होता है, जिससे दूध सिंथेटिक दूध बनाया जाता है, उससे कट्टे मिले हैं। केमिकल आयरन केमिकल जो है वो मिला है, हाइड्रोजन मिला है, रिफाइंड की मशीन मिली है। तो ये बड़ा गोदाम है जिस पर एक बार फिर जो खाद्य विभाग ने उसको सफलता मिली है छापामार कार्रवाई करने में। इससे पूर्व भी सोनू अग्रवाल, इनको 2 बार राजकोट के तहत की कार्रवाई की जा चुकी है, और लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं फिर से वही कारोबार ये लोग शुरू कर देते हैं। पुलिस ने दिमनी थाना क्षेत्र में मामला भी दर्ज किया है खाद्य विभाग के निर्देश पर, शिकायत पर, और उसके बाद हालांकि अभी वो गिरफ्तार नहीं है, फरार है। उसको जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दुष्यंत की, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। सिलेक्टेड कार्रवाई करता है क्या खाद्य विभाग, या फिर कार्रवाई के बाद एक बार फिर फ्री छोड़ दिया जाता है, दोबारा ये कोरक धंधा शुरू हो जाता है? प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात जो कानून है वो बड़ा लचीला है। कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस कानून के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है या राष्ट्रीय पुलिस लगाती है, तो उसके बाद से जब आरोपी जो है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी दुष्यंत, धन्यवाद आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर, हरियाणा में राज्यसभा के लिए मतदान आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रमुख पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सीएम बघेल बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा में मौजूद हैं। बीजेपी को मात देने हर संभव जतन भी किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। मतदान से पहले तक विधायकों को मार्गदर्शन देते रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा में राज्यसभा के लिए मतदान आज होने जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए प्रमुख पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सीएम बघेल बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा में मौजूद भी हैं। बीजेपी को मात देने के लिए लगातार, आपको बता दें कि आखिरी वक्त तक, वोटिंग तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों को मार्गदर्शन और सहायता करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। बैरसिया इलाके में नाबालिग के साथ क्रूरता की गई है। पड़ोसी ने बच्ची का अपहरण कर उसे पहले करंट लगाया, बेहोशी का इंजेक्शन भी नाबालिग को दिया गया और बाद में प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया गया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को आजाद कराया है। मासूम को बेचने की बताया जा रहा है कि आरोपी फिराक में थे और प्रशासन ने आरोपी नर्मदा प्रसाद जाटव और राजकुमार को गिरफ्तार करके दोनों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। बैरसिया के शांति कुंज इलाके का यह मामला है। आरोपी नर्मदा प्रसाद जाटव योगा टीचर है, राजकुमार चाय की दुकान लगाता है। दोनों आरोपियों से और भी कई मामले की पूछताछ चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक लड़का था, उसको संदेह हुआ, उसको जाके पूछताछ की तो काफ़ी मशक्कत के बाद
तो बच्ची हमें उसके एक साथी आरोपी के घर मिली दिशा रोड पर, और उनका उद्देश्य ये था कि वो नर्मदा नाम का जो व्यक्ति था आरोपी, वो कर्जे से डूबा हुआ था। वो चाहता था कि कहीं से पैसे मिले। उस परिप्रेक्ष्य में उसने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट करी और कहीं बेचना चाहता था, ऐसी बच्ची ने भी बताया है और आरोपी ने भी बताया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जो गांव में मकान बने हुए थे अवैध रूप से, उनको प्रशासनिक अमले के साथ तोड़ा गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। जितेंद्र, हैरान करता है ये मामला और जो आरोपी हैं उनका बैकग्राउंड खंगाला गया, पुलिस ने डिटेल्स जाहिर निकाली होगी और इनके खिलाफ एक्शन तो हुआ ही है। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो ये बैरसिया के शांतिकुंज इलाके का मामला है, जहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है। जो आरोपी है निर्दोष प्रसाद यादव, इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हालांकि योगा टीचर बताया जा रहा है, इस दिन पहले ही बैरसिया में ये आया है, स्वास्थ्य केंद्र के आसपास ही रहता था और पुलिस पूछताछ कर रही है आखिर इसके पहले भी इसने किस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्या इसने एक साथी राजकुमार का भी अपने इस पूरे मामले में सहयोग लिया है। दोनों को जो पुलिस ने कार्रवाई की है और जिला प्रशासन ने इन दोनों के जो मकान है उन पर बुलडोजर चलवा दिया है। मगर अब बाकी भी ये पूछताछ की जा रही है कि इसके पहले भी ये छात्रा को अपहरण करने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की थी, तो क्या ऐसा इसके पहले भी कहीं कर चुके हैं? इसकी पूछताछ लगातार जारी है और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। और अब बड़ी खबर धार से है, जहां नियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई। 16 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव से ये सभी लोग आ रहे थे, धार देवी जी दर्शन के लिए ये लोग आ रहे थे। उसी दौरान हादसे का शिकार हुए हैं। मांडू रोड की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है धार से, अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन पलट गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। 16 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। जाहिर है कि अगर पिकअप में 16 लोग सवार थे तो ये वाहन ओवरलोडेड भी था। और अब बड़ी खबर बलौदा बाजार से है। बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बलौदा बाजार में 75 साल के शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या की गई है। कसडोल थाना इलाके की यह घटना है। ये बड़ी खबर है, बलौदा बाजार से बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या की गई है। 75 साल के शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। जमीन विवाद में बताया जा रहा है कि यह वारदात अंजाम दी गई है और कसडोल थाना इलाके का ये मामला है। खबर जसपुर से बड़ी खबर है। कथित तौर पर गौमांस मिलने का ये मामला है। वीएचपी ने जिला बंद का आह्वान किया है। बंद का मिलाजुला असर भी नजर आ रहा है। प्रशासन को आज ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये बड़ी खबर है जशपुर से। कथित तौर पर गौमांस मिलने के मामले में वीएचपी ने जिला बंद का आह्वान किया है। खबर जशपुर से, और जशपुर में बंद का मिलाजुला असर भी नजर आ रहा है। प्रशासन को आज ज्ञापन भी वीएचपी सौंपने जा रहा है। एक बार फिर आपको ये खबर बता दें, दरअसल जसपुर का ये मामला है, जहां कथित तौर पर गौमांस मिलने के मामले में वीएचपी ने आज शहर बंद का आह्वान किया है। और अब बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह बैठक ले रहे हैं। जिला पंचायत भवन में ये बैठक जारी है। अधिकारियों के साथ योजनाओं के हितग्राही भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है राजनांदगांव से। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह बैठक ले रहे हैं। जिला पंचायत भवन में यह बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि योजनाओं के हितग्राही भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह पहुंचे हैं, बैठक ले रहे हैं। भिलाई से बड़ी खबर है। ठेका मजदूर की मौत पर आक्रोश भड़क उठा। ठेका श्रमिकों ने इस पर आक्रोश जाहिर किया है। जोरा तराई गेट पर श्रमिकों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बीएसपी प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए गए हैं। श्रमिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन CITU के बैनर तले आज सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने अपना खबर बैतूल से बड़ी खबर है। खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक के केबिन में यह आग लगी थी। सतपुड़ा पावर प्लांट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची है
और आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। सारनी थाना क्षेत्र के काली माई ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है बैतूल से। खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक के केबिन में बताया जा रहा है कि आग लगी। सतपुड़ा पावर प्लांट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है। और मुंगेली से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 युवकों की जान गई है। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रेलर ने कुचला है। 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर सरगांव के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है मुंगेली से। सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रेलर ने कुचल दिया। 2 की मौत और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और एक और बड़ी खबर रायपुर से। चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। विवा ग्रीन सिटी डूंडा का रहने वाला था मृतक और अज्ञात हमलावर ने हमला कर दिया। टिकरा पारा पुलिस पूछताछ में जुटी है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का ये मामला है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अविवा ग्रीन सिटी डूंडा का रहने वाला था ये मृतक। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर से बड़ी खबर है। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को चाकू मारा गया। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। स्कार्फ निकालने से मना करने पर बताया जा रहा है कि ये चाकू मारा गया है। घायल युवक सिम्स में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक को कुछ युवकों ने चाकू मार दिया। कुंडागांव से बड़ी खबर है। शहर में आज बिजली की सप्लाई ठप रहने वाली है। मॉनसून पूर्व मेंटेनेंस को लेकर शहर में आज बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने वाली है। बिजली नहीं रहने से गर्मी में लोग परेशान होंगे। तो ये बड़ी खबर है कोंडागांव से। शहर में आज बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। और एक और बड़ी खबर बिलासपुर से। टीटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है। 10 और 11 जून को पैसेंजर रद्द रहेगी। संबलपुर रेल मंडल में चल रहे कई कार्य को लेकर ट्रैफिक और पावर प्लांट। ये बड़ी खबर है। और अब बड़ी खबर रायपुर से। 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों में किताबों का वितरण अंतिम चरण में। पाठ्य पुस्तक निगम 51 लाख पुस्तक वितरण करने वाला है और 176 आत्मानंद स्कूल में किताबों का वितरण अभी तक हो चुका है। 4,656 हाई स्कूलों का तक पुस्तक पहुंची हैं। 4,600 स्कूलों में पुस्तकें भेजी गई। निजी स्कूलों में भी पुस्तकें भेजने की तैयारी है। निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये जानकारी दी। और अब देखिए टॉप 20।